हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है किरोशा फैमिली के अंदर। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। जी हाँ, पिछले 6 महीने के अंदर ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा होगा और जल्दी इसका एग्जाम्स होने वाला है MMU मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। और आज मैं ये लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, एक तरीके का मॉडल पेपर है जो हेल्प करेगा आपके एग्जाम को क्लियर होने में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। अब जैसा आपने पढ़ा होगा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सोसाइटी, और साइकोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं एक नर्स जो वर्क करती है, हॉस्पिटल करती है, उसको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के पेशेंट आते हैं, तो हर एक पेशेंट को उसको केयर देनी होती है, उसको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो उसको सोसाइटी और साइकोलॉजी मदद करता है बेहतर तरीके से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इन दोनों सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं मेरी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा संभावना कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न है, वो किस तरीके का रहेगा और कौन से क्वेश्चंस है किस तरीके से आएंगे और कौन से क्वेश्चंस को आपको पहले अटेंड करना है और कौन से क्वेश्चंस जिनको आपको बाद में अटेंड करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 सेक्शन के अंदर आएगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, जो सेक्शन ए है वो रहेगा आपका सोशियोलॉजी का। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ओके, तो सेक्शन ए जो रहेगा वो रहेगा आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो आपको एग्जाम के टाइम पे 2 कॉपीज मिलेगी, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सेक्शन ए के अंदर आपको सोशियोलॉजी वही लिखना है, उसी के आंसर लिखने हैं, और सेक्शन बी के अंदर साइकोलॉजी के लिखने हैं। अगर आप गलती से सेक्शन ए का वर्क सेक्शन बी में कर देते हैं, सेक्शन बी का सेक्शन ए में कर देते हैं, तो कॉपीज चेक नहीं होगी और कहीं ना कहीं इसका नुकसान है, आपको एक सेमेस्टर की बैग से भुगतना पड़ सकता है। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखना। आप थोड़ा सा टाइम लेके इस चीज को अच्छे से आप देखना कि आप जो क्वेश्चंस है सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस का आंसर हो सेक्शन ए की कॉपी में फिल करने और सेक्शन बी के सेक्शन बी के अंदर। ओके, साइकोलॉजी के सेक्शन बी के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए जो रहेगा आपका 37 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ए है इसके अंदर 37 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आएंगे, जिसके अंदर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर्स होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स और एमसीक्यूज, जो टोटल 4 कैटेगरीज होगी। तो सबसे पहला हम बात करें तो आपको लॉन्ग ऐसे, ठीक है, लॉन्ग ऐसे जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के अंदर कोई दोनों में से एक करना होगा। जैसे मैंने एक सवाल सिलेक्ट किया है सोशलाइजेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामाजिकरण, की एक व्यक्ति है या एक कोई भी बच्चा है वो किस तरीके से सोसाइटी के साथ में, सोसाइटी का बिहेवियर है, सोसाइटी के बारे में जानना, कल्चर, बिलीफ, सारी चीजें किस तरीके से सीखता है, उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और दूसरा है मैरिज, शादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है दोनों ही आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको शुरुआत कहां से करनी, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो फिर आप सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट वाला हो, जो एकदम सही तरीके से उसको आप सबसे पहले अटेंड करें। ठीक है, और बाकी वाले क्वेश्चन वो बाद में अटेंड करें। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा कि सबसे पहले आप एमसीक्यू सेलेक्ट करें, क्योंकि काफी बार क्या होता है बच्चों की, जब बच्चे एग्जाम्स में कॉपी लिखना शुरू करते हैं और उसी दौरान क्या होता है कि जब टाइम लास्ट में कम बचता है, वो कहते हैं कि एमसीक्यू हम बाद में करेंगे, और लास्ट में कहीं ना कहीं एमसीक्यू वो लास्ट में करने के चक्कर में नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं होता है, तो उस कारण से वो सारे एमसीक्यूज है वो रह जाते हैं। तो एक जो छोटे से क्वेश्चन हो सिर्फ एक सिंगल लाइन के, ठीक है, जैसे ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो भी सही हो, तो वो आपका 1 मिनट है वो कहीं ना कहीं आपके लिए महंगा हो सकता है। तो या तो फिर आपको सबसे पहले एमसीक्यू आपको करना है, या फिर जो क्वेश्चन आपको सबसे सही आ रहा है, चाहे लॉन्ग ऐसे हो या शॉर्ट आंसर हो, जो भी हो। ठीक है, तो सबसे पहला इजी वाले ऐसे वाले है, ठीक है, जैसे दोनों में से कोई एक करना है, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब ये सोशलाइजेशन का जो क्वेश्चन है लॉन्ग ऐसे, कम से कम आपको इसके अंदर 3 से 4 पेजेस आपको मिनिमम फिल करने हैं। ठीक है, 3 से 4 पेजेस आपको कम से कम भरने ही भरने हैं। ठीक है, उसके बाद में है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में यूजुअली आपको 2 पेजेस आप फिल कर सकते हो। ठीक है, 1.5 से 2 पेज इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इससे ज्यादा फिल नहीं करना, इससे कम भी नहीं करना, क्योंकि ज्यादा करोगे तो आपको दूसरे आंसर्स अटेंड करने में आपको टाइम
नहीं भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद है सोसाइटी और कम्युनिटी दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, कि नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में कल्चर और फंक्शंस ऑफ फैमिली। तो ये जो सवाल है इनमें से कोई या फिर चार पांचों में से कोई चार हो पूछे जा सकते हैं या फिर तीन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में है वेरी शॉर्ट। ओके, उसके बाद में है वेरी शॉर्ट की अगर हम बात करें, यहां पे आपको सोशल मोबिलिटी है, कास्ट सिस्टम है, सोशल चेंज है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। ये छोटे छोटे आपको क्वेश्चंस है जो लगभग आप 6 से लेकर 10 लाइन के बीच में आपको लिखने हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और स्पेस हो तो आप एक पेज में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है वो है एमसीक्यूज। ओके, तो एमसीक्यूज बहुत ही वो कहते हैं ना एक तरीके की बोनस है। पहले आपके जो पुराने एग्जामिनेशन के पैटर्न उसमें एमसीक्यू का सिस्टम नहीं होता, वहां पे सब्जेक्टिव सवाल होते थे, 5 या 6 सवाल आते थे, उसमें बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस होते थे सारे, और बहुत सारी चीजें उसमें लिखनी होती थी। बट ये एमसीक्यूज बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आपको आता है तो सिर्फ एक टिक मार्क से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, कि एमसीक्यूज बहुत ही इजी और वन लाइनर है, जिसमें एक राइट ऑप्शन आप टिक मार्क करते हैं और आपको उसका 1 नंबर मिल जाता है। तो जैसा सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, तो सोशियोलॉजी हम किसकी स्टडी करेंगे, ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, समाज के बारे में और समाज के जो व्यवहार है और समाज की जो आदतें हैं, समाज की जो स्ट्रक्चर, सबके बारे में हम स्टडी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखा, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो क्या नाम है, हमारे अगर बात करते कैलेंडर के महीना आता है अगस्त, तो इनका नाम है ऑगस्टी कॉम्टे। ठीक है, ये वर्ड अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की जो वर्ड है ये कब आया था, तो ये वर्ड आया था 1839 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज इज एन एग्जाम्पल। मैरिज क्या है, एक तरीके हम बात करें तो एक सोशल इंस्टीट्यूशन जहां पे हम बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। उसके बाद रिलीजन क्या है, तो रिलीजन पे अगर हम बात करें तो हमारा वो भी क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। ओके, उसके बाद में है वन मेन फीचर ऑफ सोशल चेंज, कि सोशल चेंज किस तरीके का है या क्या फीचर होता है, तो वो सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो वो हमेशा होता रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस। ओके, तो नर्सेज एनकाउंटर वेरियस कल्चर्स, सो दे मस्ट, एक नर्स बहुत सारे कल्चर्स को फेस करती, बहुत सारे लोगों को फेस करती है, तो उसको क्या होना चाहिए, उसको होना चाहिए कल्चरली कॉम्पिटेंट। ठीक है, कल्चर के बारे में उसको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये आपका पैटर्न रहेगा आपका अप्लाइड सोशियोलॉजी का। ठीक है, जो आपको सेक्शन ए के अंदर लिखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें वो है सेक्शन बी। ठीक है, जो रहेगा आपका 38 मार्क्स का। ओके, जो आपका रहेगा 38 मार्क्स का, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, एक दूसरी कॉपी लेनी है। ठीक है, जो आपको वहां पे एग्जाम में आपको दी जाएगी, वहां पे आपको स्पेशली आपको ध्यान से सेक्शन बी का जो पोर्शन है वो सेक्शन बी के अंदर लिखना है। ठीक है, तो यहां पे ये 38 मार्क्स का है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है एज इट इज जैसा सेक्शन ए आएगा वैसे सेक्शन बी में साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, ह्यूमन माइंड की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद इसके साथ स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सेकंड जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, उसके क्या क्या प्रकार है, कौन कौन सी थ्योरीज है। ठीक है, ये लॉन्ग ऐसे में आएगा। फिर उसके बाद शॉर्ट में हम बात करें पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन, पर्सनैलिटी किस किस टाइप्स की होती है। ठीक है, उसके बाद है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, बॉडी और माइंड का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर बॉडी और माइंड का एक दूसरे से रिलेशनशिप नहीं होगा प्रॉपर्ली तो कहीं ना कहीं हमें इलनेस देखने को मिलती है, बीमारियां देखने को मिलती है। चाहे अगर बॉडी और माइंड एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली सिंक्रोनाइज मोड में नहीं होगा तो प्रॉपर्ली बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसके बाद में कोई पर्सन है वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसमें हमें क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द इन्फेंट, कि बच्चे की कौन कौन सी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है उसके बारे में आपको शॉर्ट आंसर्स या फिर शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, कितने पेज में, लगभग आप इसको 1.5 से 2 पेज के अंदर आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देना है 6 से लेके 10 लाइन के अंदर। आप इसको दे सकते हो और अगर टाइम हो तो
एक पेज के अंदर भी, ठीक है, जिसमें आप एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब क्या है कि किसी चीज को हम किस तरीके से देख, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या क्या स्कोप है, टाइप्स ऑफ अटेंशन, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट करने में नर्स की क्या भूमिका रहती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। अब आगे हम बात करें, ठीक है, एमसीक्यूज। ओके, तो यहां पे आपके जो एमसीक्यू रहेंगे बच्चों, तो यहां पे आपके एमसीक्यू एक एक्स्ट्रा होगा। पहले फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर 6 एमसीक्यू थे, यहां पे आपको 7 एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे हम अब बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। तो यहां पे आपको एक एक्स्ट्रा एमसीक्यू मिलेगा, मतलब यहां पे आपको 7 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू मैंने सिलेक्ट किया है कि इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ बिहेवियर एंड हाउ ए पर्सन एडॉप्ट्स टू द एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से एक पर्सन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडॉप्ट करता है, तो उसको हम कहेंगे फंक्शनलिज्म, ठीक है। सेकंड, स्टडी ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, कि सोशल स्टेबिलिटी का और ऑर्डर का स्टडी करना, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा सोशल स्टेटिस्टिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिहेवियर प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर मेमोरी इन ह्यूमंस, कि किस तरीके से कोई पर्सन है वो अपनी याददाश्त से अपनी मेमोरी वापस क्या कर सकता है, रिवाइड कर सकता है। तो इसके लिए रिकॉग्निशन है, फैमिलियरिटी है, रिकॉल है, तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, ओके। उसके बाद में है एक बच्चा अपने इन्फेंसी से नेक्स्ट स्टेज में जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्स्ड नर्व प्रोसेसेस फाइबर्स ऑफ, एक मिक्स्ड नर्व के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो उसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, ठीक है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जंक्शन का मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरीके का पुल या फिर ब्रिज, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे साइनेप्सिस, ओके। साइनेप्सिस, जब दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको जंक्शन को हम साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय, तो साइको एनालिसिस है वो किसने थ्योरी दी थी, तो वो दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। तो ये 7 एमसीक्यूज है। तो इसी तरीके से एमसीक्यूज आ सकते, शायद हो सकते हैं इसमें से कोई आ जाए या फिर इससे मिलते जुलते भी आ जाए, तो वो आपकी डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से स्टडी की है पिछले 6 महीने के अंदर। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी आता है, तो ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें, चाहे वो सोशियोलॉजी की बात करें या साइकोलॉजी की बात करें, जिसके अंदर सोसाइटी है, कम्युनिटी है, ठीक है, पर्सनैलिटी है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ये कुछ टॉपिक्स जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी तरह से एक मॉडल टेस्ट पेपर था जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा आपका एग्जाम क्लियर करने में। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारी किरोशा एकेडमी के साथ में, और हम एक परिवार की तरह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।